हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, हमारा आईबीपीएस एसओ का एग्जाम बस आने ही वाला है। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये भी प्रपोजिशंस पर ही है। ये हमारा प्रपोजिशंस का पार्ट 2 है दोस्तों। इसके पहले मेरा पार्ट 1 प्रपोजिशंस का आ चुका है, जो कि हमारी क्लास 13 थी। आज की हमारी क्लास है क्लास 14। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है अबाउट प्रपोजिशन, क्यों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में वेटेज है और आजकल ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है, ये सारी चीजें प्रपोजिशन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने उस वीडियो में दिया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जाकर के देखें। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, पसंद भी किया, तो आप भी जाएं उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा मेरी 12 टोटल 13 क्लासेस हो चुकी हैं। 12 उस क्लास के पहले हुई हैं क्लासेस, तो आप वो भी जाके देखिए। उन सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रख रहा हूं, तो जा करके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, अब आपका एग्जाम चूंकि आ चुका है, हम हमारे फिक्स्ड प्रपोजिशन का पार्ट 2 क्लास को करते हैं शुरू। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, ये जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल आपके लिए बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, बहुत सारा कंटेंट देता है। तो आप यहां पर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यूअसली अब आपके लिए आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं विद द पॉजिटिव नोट। हमारी आज की क्लास क्या है? आज का हमारा इंस्पिरेशनल कोट थोड़ा देख लेते हैं। अ विनर इज ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। दोस्त, सपने हर कोई देखता है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन जीतता वही है जो बीच में अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं, नहीं होता है, छोड़ देते हैं। सिर्फ एक लूजर और विनर में यही तो फर्क होता है कि विनर छोड़ता नहीं है, लूजर बीच में छोड़ देता है। तो आपको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर अनसक्सेस आप हो रहे हो, अनसक्सेसफुल हो रहे हो, डजेंट मैटर डूड। वही चीजें आपके लिए सीढ़ी का काम करेंगी जब आप आगे बढ़ोगे। आप उन पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक दिन आएगा जब आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं नहीं कह रहा आपको सक्सेस सजी सजाई आपको मिलेगी, नहीं, आपको खुद से सजाना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। मजा उसी सक्सेस का आएगा जो कि अपनी दम पे मिलती है। दूसरे की दम पे मिलना, पेरेंट्स की दम पर मिलना, ठीक है, मैं मानता हूं अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ओके। लेकिन जो मजा दोस्त अपनी सक्सेस में आता है ना, खुद की मेहनत से आता है ना, और जब आपका प्राउड आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर होता है ना, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो दोस्त, मेहनत करते रहिए, बीच में अपनी जर्नी को कभी मत छोड़िए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस पॉजिटिव नोट के साथ हम हमारी क्लास को करते हैं शुरू। तो जैसे कि हम प्रपोजिशंस की क्लास कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने बीच तक कर लिए थे, के वर्ड्स तक हमारे हो गए थे। हम एल से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, हम उन्हें तो जानेंगे। पहला है दोस्तों आज की हमारी क्लास का लिव ऑन। लिव ऑन होता है दोस्त जब आप किसी को खाने पीने पर डिपेंड रहते हो, जीते हो खाने पीने पर, दैट इज लिव ऑन। मतलब ही लिव्स एंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीज डेज। मतलब वो जी रहा है वेजिटेबल्स पर। अगर वो ये ना खाए तो वो कुछ भी नहीं खा रहा है, मतलब मर जाएगा, ये समझ लो। तो लिव्स मतलब जी खा पी के वो उस चीज पर ही जिंदा रह रहा है, दैट इज लिव ऑन। लेकिन आप किसी तरीके से रहते हो, आप एक लिवलीहुड फॉलो करते हो, एक लाइफ का एक मैनर फॉलो करते हो, उसे हम बोलते हैं लिव बाय। जैसे आई हैव टू लिव बाय द लेबर ऑफ माई ओन हैंड्स। मैं अपनी मेहनत करके अपनी लाइफ को जीना चाहता हूं, दूसरे की मेहनत पर मुझे नहीं जीना। यानी एक मैनर है आपका जीने का दोस्त, आपका मैनर है जीने का, दैट इज लिव बाय। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं लिसन टू। लिसन टू होता है सुनना, ध्यान से सुनना। एडवाइस, यू शुड लिसन टू माई एडवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कर लेना दोस्त, हमेशा गलती हो सकती है लेकिन गलती करना मत, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछना है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्त नेक्स्ट। लिएबल फॉर। लायबल फॉर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी भी चीज के लिए जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप उस चीज के लिए जिम्मेदार होते हो, तो लगाते हैं हम फॉर। आई होल्ड, सॉरी, आई होल्ड यू लेबल फॉर द मर्डर। यानी आप जिम्मेदार हो इस मर्डर के जब फॉर आएगा। ठीक है दोस्त, दूसरी बात, जब ये टू ले लेगा, लेबल टू होता है डिजर्व करना। डिजर्व करना मतलब हाँ, इसको ये चीज मिलनी चाहिए। मतलब ही इज लेबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसको ये चीज डिजर्व करता है। यहां तो देखो, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस भी आप डिजर्व करते हो, तो भी हम टू लगाएंगे लेबल के बाद, तो भी चलेगा। जो आप डिजर्व करते हो चीज, उसके लिए हम टू लगाते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हो तो फॉर लगाते हैं। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं लैकिंग इन, कमी, किसी भी चीज की कमी होना, किसी भी चीज की कमी होना, दैट इज आपका समथिंग वांटिंग इन। मतलब कमी होना किसी भी चीज की। जैसे
इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग इन टेबल मैनर। समझ में आया दोस्त? किसी भी चीज की कमी होना, दैट इज लैकिंग होना, दैट इज लैकिंग इन। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है दोस्त लिमिट टू। किसी भी चीज की आप जब उसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं, उसकी एक एक्सटेंट उसका बना देते हैं, तो देखो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू फ्रेंडशिप। ये बढ़िया सा है। इन फ्रेंडशिप लगाने का मन होगा, लेकिन टू होगा। ये ही तो बताना है, ये नहीं होगा, टू होगा। ठीक है। मॉक एट होता है किसी का मजाक उड़ाना। मॉक के बाद एट लगता है एन एक्ट और किसी पर्सन का। जैसे एग्जाम्पल है, नेवर मॉक एट द पॉवर्टी ऑफ अदर्स। किसी गरीब की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दैट इज नेवर मॉक एट द पॉवर्टी ऑफ अदर्स। ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेग्लेक्टफुल ऑफ, नेग्लेक्ट के बाद नेग्लेक्टफुल ऑफ, सुनना मेरी ध्यान से बात। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नाउन, नाउन के बाद ऑफ, ये बताया था मैंने। इसका रीजन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी देखते जाओ। नेग्लेक्टफुल क्या एक नाउन है, उसके बाद देखो ऑफ आया। अब ये चीज चेक कर दे जाना। एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद दोस्त आपका मैक्सिमम केस में, सॉरी, नाउन के बाद आपका फॉर आता है, एडजेक्टिव के बाद आपका ऑफ आता है। ये मैंने बताया था। किसी किसी केस में नाउन के बाद ऑफ भी है। और ये सॉरी, ये तो वैसे भी आपका नेग्लेक्टफुल क्या है, एडजेक्टिव है। मैं यहां गलती कर गया, सॉरी, माय मिस्टेक। एडजेक्टिव है आपका, इसीलिए इसके बाद ऑफ लगा है। नेग्लेक्टफुल आपका एडजेक्टिव है। अगर नाउन होगा, ये मैंने आपको बताया था, तो वो आपका क्या होगा, फॉर लेगा। यहां पर एडजेक्टिव है नेग्लेक्टफुल, तो ये ऑफ ले रहा है। ये क्यों होता है, क्या कारण है, थोड़ी हिंदी बताऊंगा हल्की फुल्की वीडियो के लास्ट में। शुरू से लेकर एंड तक बस आपको एक चीज नोटिस करनी है कि कितने नाउन के बाद फॉर आ रहा है, कितने एडजेक्टिव के बाद आपका ऑफ आ रहा है। ये चीज आपको नोटिस करनी है। देखो नेग्लेक्टफुल ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज को काम नहीं करते हो, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, नेग्लेक्टफुल होते हो, फुल ऑफ नेग्लिजेंसी आपके अंदर भरी होती है, आप अनजान होते हो एक तरीके से, कह लो। अ पर्सन, काम या थिंग, किसी भी चीज के लिए, तो देखिए ही हैज बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस। नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको, तो नेग्लेक्टफुल ऑफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजेंट इन, ये किसी काम में हो गया, तो ही इज नेग्लिजेंट इन मतलब केयरलेस इन। किसी भी चीज में अगर आप केयरलेस हैं, मतलब काम को आप सही तरीके से नहीं करते हैं, तो दैट इज केयरलेस इन ड्यूटी। दोनों में फर्क है, एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों, नेग्लिजेंट और नेग्लिजेंसी जो भी है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी के लिए हम नेग्लिजेंट को इन लगाते हैं। ऑब्वियस के बाद दोस्त ऑब्वियस ऑफ। ऑब्वियस क्या है, ऑब्वियस क्या है, ये अब आप जान लो, मुझे बताओ क्या होगा। हैविंग नो मेमोरी, सॉरी ऑब्लिवियस है ये, ऑब्वियस नहीं है, सॉरी, ऑब्लिवियस ऑफ। ऑब्लिवियस का मतलब होता है जब आपकी मेमोरी वीक हो जाए, या आपको कुछ पता ना हो, या आपके पास कोई मेमोरी नहीं, किसी चीज की याद ना हो, ये ऑब्लिवियस है। ऑब्लिवियस के बाद दोस्त ऑफ लगाएंगे। हैविंग नो मेमोरी और इग्नोरेंट होता है इस चीज का। ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर, दे कैप्ट ऑन मार्चिंग अहेड, उन्हें पता नहीं था कि आगे डेंजर है और वो आगे बढ़ते चले गए। मार्च मतलब चलना, अहेड मतलब आगे। ठीक है दोस्त। प्रोन टू होता है किसी चीज की तरफ झुकाव। प्रोन टू मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव, इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना। इंक्लाइंड टू भी एक प्रपोजिशन इंक्लाइंड के बाद यूज होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू रियोट्स एंड डिजीजेस। प्रोन टू मतलब झुके रहते हैं उस चीज की तरफ, मतलब उस चीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं, दैट इज प्रोन टू। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही। ओवरवेल्म विथ, अगर ओवरवेल्म के बाद आप अगर विथ करते हो, तो ये फीलिंग्स, ओवरवेल्म मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाना, या किसी भी चीज से आपका जब खुद के ऊपर से कंट्रोल चला जाए, दैट इज ओवरवेल्म विथ, ओवरवेल्म। अच्छा, मैंने इसके बाद विथ लगाया, तो ये जब आप फीलिंग्स के साथ हो जाते हो। जैसे हर मदर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ लव फॉर हिज सन, बहुत ज्यादा प्यार होता है मदर को अपने बच्चे के लिए, तो ओवरवेल्म्ड विथ लव फॉर हिज सन, ये फीलिंग्स हो गई। अच्छा, ओवरवेल्म बाय क्या एक और मतलब होता है, जब आप किसी से हार जाते हो। जब मैं बाय लगा दूंगा इसके बाद, तो आता है मतलब डिफीटेड बाय। जैसे द एनिमी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय अवर आर्मी। तो दोस्त देखो, दोनों में सिर्फ प्रपोजिशन की वजह से फर्क बदल गया, चेंज आ गया, सब्जेक्ट का मतलब बदल गया। तो छोटी सी बात से आप समझ रहे हो पूरा सेंटेंस का मतलब, पूरे वर्ड का मतलब ही बदल गया। तो प्रपोजिशन ये करते हैं,
जब एक क्लोज टेस्ट आपको मिलता है ना दोस्तों, ये ऐसा रोल प्ले कर जाता है कि क्लोज टेस्ट का मीनिंग बदलवा देता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर आता है दोस्त देखो पेरिश विथ। पेरिश मतलब होता है खत्म हो जाना या बहुत ज्यादा वीक पड़ जाना। सफर फ्रॉम, पेरिश विथ होता है सफर फ्रॉम, जैसे दे आर पेरिशिंग विथ स्टारवेशन। पेरिश के बाद आप विथ लगाओगे, दे आर पेरिशिंग विथ स्टारवेशन। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं पॉपुलर विथ। पॉपुलर विथ मतलब होता है किसी चीज में जब आप फेमस होते हो, द पीपल, लोगों में, पॉपुलर के बाद आप विथ लगाते हो, ये बात याद रखना। क्या लगाते हो? विथ। जैसे ही इज पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, विथ आएगा। पॉपुलर इन मत लगा देना, पॉपुलर के बाद और कुछ मत लगाना, विथ ही आएगा। ठीक है दोस्त, पेपर में पूछा गया है। फिर देखिए पार्टेक ऑफ। पार्टेक ऑफ क्या होता है देख लो। शेयर एनीथिंग, जब आपका कोई शेयर होता है, हिस्सा होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पार्टेक और फिर लगाते हैं ऑफ। दे पार्टोक ऑफ अवर फूड एंड वर सेटिस्फाइड, उन्होंने अपनी चीज को शेयर किया और वो सेटिस्फाइड है। समझ में है मेरी बात? फिर देखो प्रे ऑन। प्रे ऑन होता है किसी का शोषण करना, उसको एक्सप्लॉइट करना। द रिच प्रे ऑन द पुअर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रे मतलब यहां पर प्रे शिकार, एक्सप्लॉइट करना होता है। शिकार करने को भी हम प्रे बोलते हैं और उनके शोषण करने को बोलते हैं, उसके बाद हम ऑन लगाते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। फिर देखते हैं रेस्पाइट का मतलब क्या होता है। रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, राहत किसी भी चीज से। इसमें फ्रॉम लगाते हैं। से का सेंस देना है मुझे, तो मैं फ्रॉम लगाऊंगा। फिर देखो पीपल हैव फेल्ट नो रेस्पाइट फ्रॉम कोल्ड वेव, सर्द हवाओं से उन्हें कोई अभी फेल्ट नहीं हुआ है रिलीफ, दैट इज रेस्पाइट फ्रॉम। समझ में आ रहा होगा दोस्त, इजीली समझा रहा हूं, बहुत कायदे से समझिएगा। रिपेंट ऑफ, रिपेंट मतलब होता है पछतावा। पछतावा, रिमोर्स जिसे बोलते हैं। इसके बाद ऑफ आता है मेरे भाई, क्या आता है? ऑफ आता है। ठीक है। एन एक्शन, किसी अपने काम के लिए जब आपको पछतावा हो, दैट इज रिपेंट एन एक्शन। ही रिपेंटेड ऑफ हिज, ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज यूथ, मतलब जब जवान अवस्था में उन्होंने जो गलतियां की, जो मिसडीड्स किए, जो गलत काम किए, आज उन्हें उस चीज का पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दैट इज ही रिपेंटेड ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज यूथ। ठीक है दोस्त। रिकॉन्साइल विथ, रिकॉन्साइल विथ का मतलब होता है झुक जाना, मतलब संधि, आप बोल सकते हो संधि कर लेना। बोलते नहीं है ट्रिटी साइन कर ली, बात कर लिया, मैटर को निपटा लिया, दैट इज रिकॉन्साइल विथ। अगर किसी पर्सन से आप करते हैं तो आप संधि कर लेते हैं। ही हैज नॉट येट बीन रिकॉन्साइल्ड विथ हिज वाइफ, अभी तक कोई सुलह नहीं की है अपनी वाइफ से, दैट इज रिकॉन्साइल्ड विथ, अगर पर्सन की बात हो रही है तो। फिर देखते हैं स्माइल एट। दोस्तों एग्जाम में जो आए हैं वो मैंने सारे वो आपके प्रपोजिशंस लिए हैं, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर चीज है ना, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं फोकस उसी पर कर रहा हूँ, आप भी उस पर करें, बहुत ज्यादा इधर उधर से मत पढ़े, बहुत कंटेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे, इवन हमारे माइंड में भी इतनी चीजें सेट नहीं होती हैं, तो हमें बस उतना पढ़ना है जो हमारे लिए प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। स्माइल एट होता है किसी का मजाक उड़ाना, शायद हम इस बात को कर चुके हैं। स्माइल एट का मतलब भी होता है किसी का मजाक उड़ाना, वो लाफ एट था शायद, ये स्माइल एट का मतलब भी वही होता है। ऑल हिज फ्रेंड्स स्माइल्ड मॉकिंगली एट हिज फेलर, मॉकिंगली मतलब होता है मजाक में उड़ाना, मॉक बताया था मैंने आपको। अच्छा स्माइल ऑन क्या होता है? स्माइल एट था किसी के फेवर में जब आप हंसते हो, जैसे एट लास्ट फेट स्माइल, एट लास्ट फेट स्माइल्ड ऑन हिम एंड ही वाज सक्सेसफुल, मतलब उसके फेवर में चली गई। स्माइल ऑन का मतलब हो जाएगा फेवर में चली गई, एट लास्ट जो फेट किस्मत थी वो उसके फेवर में चली गई और वो सक्सेसफुल हो गया, तो स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर होना। ठीक है, मैं चाहूंगा आप सभी के लिए आपकी जो लाइफ है वो स्माइल ऑन करे, आपको फेवर करे और आपको जो चाहिए वो मिले, ये मैं आपसे आपके लिए उम्मीद और दुआ करता हूं। स्पीक फॉर होता है, इसका मतलब भी फेवर होता है, कोई आया आपके लिए बात कर रहा है, यानी आई शेल स्पीक फॉर यू टू द कमांडर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवर में कमांडर से बात करूंगा, यानी स्पीक फॉर, दोनों का मतलब स्माइल्ड ऑन और स्पीक फॉर सेम है, फेवर होता है। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो आईबीपीएस एसओ का मार्केटिंग ऑफिसर को जो हमारा मेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा एक हमारे पास वीडियो कोर्स है। ये कोर्स हमने आपके लिए स्पेशली लॉन्च किया है, तो आप चाहें तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें 45 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको मिलेगी, पूरा पढ़ाने की जो लैंग्वेज होगी दोस्तों वो इंग्लिश में रहने वाली है,
डाउट सेशंस होंगे, इंटरव्यू गाइडेंस है आपके पास, 1500 प्लस एमसीक्यूज दोस्तों इसमें है। जस्ट इमेजिन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास है। प्राइस क्या है दोस्तों इसकी? 2999। जनरल प्राइस इसका दोस्तों 2999 है, लेकिन चूंकि अभी इस पर एक ऑफर चल रहा है, आप यूज कर सकते हैं उस ऑफर को JC30 के कूपन कोड से, और आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। JC30 के कूपन कोड से आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आप www.jcacademy.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत जल्दी जानकारी लेने का है तो आप जा सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, आप फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आता है नेक्स्ट हमारा स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ होता है दोस्त जब आप किसी की प्रशंसा करते हो। जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, दैट इज स्पीक ऑफ। मतलब देयर इज नो सीनिक स्पॉट हेयर टू स्पीक ऑफ। मतलब सीनिक मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए। तो मतलब यहां पर कोई एक ऐसी तारीफ करने वाला स्पॉट नहीं है जिसके लिए मैं प्रेस करूं। तो स्पीक ऑफ मतलब होता है प्रेस करना। ठीक है दोस्त, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ठीक है। स्टार्ट ऑन होता है जब आप कोई भी जर्नी शुरू करते हो, तो हम उसके लिए स्टार्ट ऑन का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं स्टार्ट ऑन का। ठीक है दोस्तों, कोई भी जर्नी शुरू करना, कुछ भी शुरू करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट ऑन। मतलब ही स्टार्टेड ऑन जर्नी फॉर मुंबई दाउ ही डिड नॉट हैव इनफ मनी। वो सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे यहां पर स्टार्टेड ऑन लगाना था, इसीलिए सेंटेंस मैंने अच्छा सा लिया। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं साइड विथ। अगेन साइड विथ दोस्त फेवर हो गया, स्पीक फॉर भी फेवर था। तो साइड विथ होता है दोस्त फेवर, और ये वर्ब है। साइड विथ, साइड आपका यहां पर क्या है? वर्ब है, ये याद रखिएगा। ही वुड नेवर साइड विद दोज हु आर अनजस्ट। वो उनका फेवर कभी नहीं लेता है, उनका साइड विथ कभी नहीं करेगा, उनका फेवर कभी नहीं लेगा जो कि अनजस्ट, जो सही नहीं है, वो उनका फेवर कभी नहीं लेगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे समझाने की चीजें आपको कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों प्रपोजिशन एक ऐसा पार्ट है जिस पर बहुत लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस पर बात इसीलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है एग्जाम का वेटेज क्या है। मैंने खुद से एग्जाम दिए हैं, उनको क्लियर किया, उनको क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स हो मेंस हो, तो मुझे पता है दोस्तों एग्जाम में आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, क्या मिस्टेक आप करते हो, ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है ये मुझे पता है, और मैं वो सारी चीजें ही टारगेट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता एग्जाम में फालतू का इतना लोग क्यों ही पढ़ाते हैं, मुझे इतना पता है एग्जाम में जो आता है वो आपको हमारे इस चैनल पे जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आता है दोस्त स्ट्राइव फॉर। स्ट्राइव फॉर होता है कोशिश करना। स्ट्राइव फॉर होता है कोशिश करना। ट्राई फॉर, इट इज फ्यूटाइल टू सर्वाइव फॉर परमानेंट जॉय इन लाइफ। फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस होता है। टू स्ट्राइव फॉर, ट्राई करना, परमानेंट जॉय इन लाइफ। लाइफ में कभी भी दोस्तों परमानेंट जॉय नहीं होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आज आपके पास जॉब नहीं है तो आप खुश नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं जॉब के बाद भी ऐसी बहुत स्टेट्स आएंगी जिसमें आप 80% स्टेट्स में खुश नहीं रहेंगे। तो ये बात आप भूल जाइए कि जॉब के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, मैं मानता हूं, लेकिन और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। जरूरी नहीं है कि आप मतलब जॉब लग जा रही है तो मतलब अब सब कुछ बेहतर है, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है? अगर सेटिस्फाइड होते तो फिर वो खुश क्यों नहीं है? तो दोस्त बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हाँ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके पास आएगी, लेकिन और चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, स्ट्राइव विथ क्या होता है? स्ट्राइव विथ का मतलब होता है जब आप किसी से कंपीट करते हो। फॉर तो ट्राई हो गया, कंपीट करते हो किसी से भी, जब आपका कंपटीशन होता है तो स्ट्राइव फॉर होता है आपका, स्ट्राइव विथ होता है किसी से भी कंपीट करना। डोंट स्ट्राइव विद द रिच एंड द पावरफुल। आपको कंपीट नहीं करना चाहिए रिच से। द रिच मतलब यहां पर है रिच पीपल, द रिच है आपका यहां पर रिच पीपल। ये आपको पता होगा, आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा कि अगर दा लग गया किसी भी एडजेक्टिव के पहले तो वो पूरी की पूरी उस क्लास की बात करते हैं। और द पावरफुल यानी पावरफुल लोग। जैसे इंग्लिश की बात करूं मैं, द इंग्लिश अगर मैं बोलता हूं, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, और इंग्लिश अकेला बोलता हूं तो इंग्लिश होती है एक आपकी भाषा। ठीक है दोस्त, जिसका आपका पेपर में एग्जाम भी होता है, आपका आपका एक पार्ट है इंग्लिश का। सर्च फॉर होता है जब आप कोई भी चीज ढूंढते हो, कोई भी चीज, कोई भी चीज आप सर्च करते हो, उसे ढूंढते हो, उसे हम बोलते हैं सर्च फॉर। जैसे ही इज स्टिल सर्चिंग फॉर अ गुड हाउस, वो अभी भी सर्च कर रहा है गुड हाउस, यानी फॉर आएगा सर्चिंग फॉर। फिर देखते हैं दोस्त सीक आफ्टर क्या होता है। सीक आफ्टर होता है कि जब आप किसी भी डिमांड करते हो या इन डिमांड में हो कोई भी चीज, या उसको फॉलो करते हो या फॉलो करवाते हो,
दैट इज कोई भी चीज अगर डिमांड में, इन डिमांड है, सीक आफ्टर बोलते हैं। जैसे ही इज मच सॉट, ये सीक का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, आप इसको, जो सीक का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो सॉट होता है। तो ही इज मच सॉट आफ्टर एक्टर दीज डेज, मतलब वो आजकल बहुत डिमांड में है। तो सीक के बाद हम हमेशा आफ्टर लगाते हैं। एक्टर, सीक, सॉट आफ्टर एक्टर मतलब डिमांडेड एक्टर दीज डेज। समझ में आया दोस्त? अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए सीक के बाद याद रखना, एक तो ये सॉट भी बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। V2 V3 आपने पढ़े होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको इसके बाद लगाना है दोस्त आफ्टर। ये बात भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मार्क करके रखिएगा, क्योंकि वो चीजें जो किसी को नहीं पता वो आपको पता होनी चाहिए। सेंटेंस टू होता है दोस्त जब आपको कोई एक पनिशमेंट मिलती है, जब आपके लिए एक वो आता है, फैसला आता है जिसमें आपको डेथ पनिशमेंट या कोई और भी पनिशमेंट मिलती है, दैट इज पनिशमेंट। द मैन वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द जज, तो सेंटेंस्ड टू आ जाएगा, याद रखना सेंटेंस टू होता है, एग्जाम में पूछा गया। स्पार्क ऑफ क्या होता है? किसी चीज को और बढ़ा देना, गिव राइज टू, ट्रिगर कर देना उस चीज को और बुरा कर देना या उसको बढ़ावा देना। स्टिम्युलेट, आपने एक वर्ड बढ़ा होगा, स्टिम्युलेट कर देना। कम्युनल स्पीचेस विल स्पार्क ऑफ रियोट्स इन द टाउन, जो आपकी कम्युनल स्पीच होती है ये आपके दंगे फसाद हो गए, ये सारी चीजों को स्पार्क ऑफ करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पार्क के बाद OFF लगता है, आप ये याद रखो बस, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्त, थिंक ऑफ। थिंक ऑफ होता है जब आप किसी चीज को याद रखने की बात बोलते हैं, थिंक ऑफ इट। थिंक, रिमेंबर अ सब्जेक्ट, मतलब थिंक ऑफ अ प्लान एंड लेट मी नो टुमारो, याद रखना इस चीज को, प्लान को, और मुझे कल बताना, मुझे पता चलना चाहिए कल, ये कहने का मतलब है। मतलब आप जब किसी चीज की याद रखने की बात कर रहे हो तो आपके लिए यूज होता है रिमेंबर अ सब्जेक्ट। थिंक ओवर, किसी चीज पर सोचना, उस पर विचार करना, उस पर कंसीडर करना। जैसे आई विल थिंक ओवर योर केस आफ्टर सम टाइम, मैं इस पर सोच विचार करूंगा थोड़े समय के बाद आपके इस केस पर। मतलब किसी चीज पर सोचना या याद रखना, याद रखने में हम यूज करेंगे आपका थिंक ऑफ। और दोस्तों अगर मैं किसी चीज पर सोच विचार कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा थिंक ओवर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये छोटे छोटे फर्क समझ आ रहे होंगे और आपको एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा टेंटामाउंट टू। टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर। टेंटामाउंट का मतलब होता है दोस्त बराबर, मतलब टेंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्वल इन इफेक्ट। बराबर में कोई भी चीज होना, यूज हम इसके बाद करते हैं टू। क्या यूज करते हैं? टू। जैसे हर रिमार्क्स आर टेंटामाउंट टू इंसल्ट, मतलब उसकी जो रिमार्क्स थी, उसकी जो टिप्पणियां थी वो बराबर हो जाती है इंसल्ट के। कुछ बोला होगा किसी ने गलत किसी को तो वो टेंटामाउंट टू इंसल्ट, समझ रहे हो? मतलब उसकी जो बातें थी वो बिल्कुल इंसल्ट की तरह उसको लगी, यानी इक्वल टू इंसल्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेसपास ऑन। ट्रेसपास का मतलब होता है जब आप कुछ गलत जगह घुसते हो या गलत काम करते हो, इलीगली करते हो, दैट इज ट्रेसपास। अगर इसके बाद ऑन लग गया या आपको ऑन लगाना है, कब लगाना है? जब आप किसी जमीन पर, किसी जगह पर आप जबरदस्ती घुसते हो या उस पर कब्जा जमाते हो, उस पर एनक्रोच करते हो, मतलब इलीगली उस पर कब्जा कर लेते हो, अपना उस पर बताते हो कि वो चीज में पोजेशन बताते हो अपना, तो वो होता है ट्रेसपास ऑन। जैसे डू नॉट ट्रेसपास ऑन गवर्नमेंट्स लैंड, गवर्नमेंट लैंड पर दोस्त आप ट्रेसपास नहीं करें, उसके लिए आप लगाओगे ऑन। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ते हो, आप कोई लॉ तोड़ते हो, तो उसके लिए बोलते हैं अगेंस्ट। जैसे सोहन वॉज पनिश्ड फॉर ट्रेसपासिंग अगेंस्ट द रूल ऑफ द रोड, मतलब कोई आपने रूल तोड़ा तो हम लगाएंगे अगेंस्ट, और आपने कुछ कब्जा वगैरह किया तो हम लगाएंगे ऑन, उस पर, उसके खिलाफ। दोनों में फर्क है। ट्रेसपास का मतलब वही होता है इलीगली कुछ करना। ट्रम्प ओवर होता है, ट्रम्प ओवर होता है दोस्त डिफिकल्टीज पर जब आप विजय पा लेते हो। ट्रम्प का मतलब होता है विजय, हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं सक्सेस। सक्सेस या विन, या विन। तो उसके बाद हम लगाते हैं ट्रम्फ ओवर। क्या लगाते हैं? ट्रम्फ ओवर डिफिकल्टीज। जैसे एट लास्ट ही ट्रम्फ्ड ओवर हिज डिफिकल्टीज, अपनी मुसीबत या अपने बुरे समय या अपनी डिफिकल्ट बाधाओं पर उसने जीत हासिल कर ली, तो उसके लिए मैं ओवर लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं दोस्त क्या है वेन ऑफ। वेन ऑफ होता है दोस्त घमंड। वेन मतलब होता है घमंड, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा घमंड। उसके बाद हम लगाते हैं ऑफ। क्या लगाते हैं दोस्त? हम ऑफ। तो ही
क्या लिखा हुआ है, प्राउड ऑफ, प्राउड के बाद भी ऑफ लगता है, ये बात याद रख लीजिएगा। दाउ रिच रोहित इज नॉट वेन ऑफ हर हेल्थ। दोस्तों वेन क्या है यहां पर, वेन है एडजेक्टिव, क्या लगा है मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ऑफ। समझते जाना ये चीजें, मैंने आपको शुरू में बोला था, आप इस चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना। ठीक है, तो वेन ऑफ होता है। वेक्स्ड मतलब होता है जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, दैट्स वेक्स्ड। जैसे डोंट गेट वेक्स्ड विथ मी, मेरे से वेक्स्ड मत हो। अगर पर्सन के लिए यूज हो रहा है वेक्स्ड, तो देखो विथ के लिए दोस्त मैक्सिमम चीजें पर्सन के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और टू के लिए जब बात आए, जैसे वेक्स्ड एट हो गया या वेक्स्ड टू तो नहीं होता है, जैसे एग्री टू होता है, एग्री विथ होता है, तो ये किसी थिंग के लिए या किसी पॉइंट के लिए यूज होती है। यहां पर ये चीज नहीं हो रही है, यहां पर एट हो रहा है, लेकिन ज्यादातर केस में विथ और टू ही अपना काम करते हैं। ये लिविंग के लिए होता है यानी पर्सन, ये नॉन लिविंग के लिए होता है यानी थिंग और पॉइंट। यहां पर वेक्स्ड एट होता है, ये होता है किसी चीज से गुस्सा हो जाना, किसी बात पर गुस्सा हो जाना। जैसे आई एम वेक्स्ड एट माई सिस्टर्स एब्सेंस, उसकी बहन की अनुपस्थिति ने उसे गुस्सा कर दिया, इस बात पर वो गुस्सा भी हो गया। तो आई एम वेक्स्ड एट माई सिस्टर्स एब्सेंस। तो देखिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, फर्क आपका क्लोज टेस्ट में बड़ा बनता है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्त, वॉर्न अगेंस्ट, किसी चीज के लिए, फॉल्ट के लिए, जैसे आई हैव ऑलरेडी वॉर्नड यू अगेंस्ट योर केयरलेसनेस। आप कोई गलती कर रहे हैं और मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप अपनी आदत से, ध्यान रखना आदत से, अगर मैं वार्न कर रहा हूं तो अगेंस्ट आएगा। क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आएगा। याद रखना, फॉल्ट या बहुत डेंजर के लिए भी कभी कभी यूज होता है, तो हम इसके लिए अगेंस्ट यूज करेंगे। फिर देखो वार्न ऑफ, वार्न डेंजर के लिए भी यूज होता है दोबारा से। ही वार्नड द नेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो मैं आपको बता दूं, कोई हैबिट है जो कि नेगेटिव है, उसके लिए आप लगाइए अगेंस्ट आफ्टर वॉर्न, ठीक है। या तेज हवाओं का झोंका है या कुछ और है, उसके लिए अगेंस्ट। लेकिन जब बात डेंजर की आए, मुसीबत की आए, तो यहां पर ही वॉन्ड द नेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। मैक्सिमम केस में ऑफ ही एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑफ के लिए जाइएगा, अगेंस्ट के लिए अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो जाइएगा। ये मैंने लिया इसीलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो या आप बोलो सर ने बताया नहीं। तो वॉर्न ऑफ मैक्सिमम केसेस में लगाया जाता है, अगेंस्ट भी लगाया जाता है, लेकिन कोई गलती के लिए, जब हैबिट है आपकी वो नेगेटिव है, फॉल्ट है, तो उसके लिए लगाया जाता है। लेकिन वॉर्न ऑफ मैक्सिमम केसेस में दोस्तों यूज होता है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। वर्दी ऑफ होता है दोस्त जब आप किसी चीज के लिए बेहतर है, आपकी प्रेज हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है, आपके लिए नोट लिखा गया है, मतलब आपकी तारीफ में कुछ कहा गया है। जैसे योर रिमार्क्स आर रियली वर्दी ऑफ नोट, लिखने लायक हैं, लिखने लायक हैं, तारीफ के लायक हैं, प्रेस करने लायक हैं, यानी वर्दी ऑफ। समझे होगा, वर्दी ऑफ ऑनर, के लायक, ऑनर के लायक। समझ पा रहे होगे दोस्त। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रपोजिशन जो है आपका पूरा एक पैकेज है। अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो आप बहुत अपने लिए अपना नुकसान कर सकते हैं एग्जाम में, अगर सवाल पूछेगा, चूंकि ट्रेंडिंग में है, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये दो पार्ट्स में आपको बताया। पहला पार्ट मेरा आया था, आपने काफी पसंद किया, फिर मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको वो सारी चीजें समझाने की कि आपके एग्जाम के लिए क्या ओरिएंटेड है, एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नाउन के बाद लगाओ क्या, फॉर, और एडजेक्टिव के बाद क्या, आप लगा दो ऑफ। दोस्त ऐसा होता है, जैसे नाउन होता है एक आपका नाम किसी का भी या किसी चीज का, कुछ भी एक स्टैटिक चीज हो गई, उसकी बात हो रही है। उसके बाद ना आप के लिए लगाते हो तो फॉर आता है। क्या होता है, के लिए। जैसे के लिए, जैसे आप किसी का भी ले लो, हमने जैसे भी पीछे नाउन के बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो उसके बाद हमेशा मैक्सिमम केसेस में दोस्त फॉर आएगा। जैसे मैं बता दूं, दिस इज द साइट, दिस इज द, सॉरी मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज द साइट। साइट मतलब होता है निर्माण की साइट जो होती है, फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। समझ रहे मेरी बात को दोस्त। तो साइट एक नाउन है, फॉर आएगा के लिए। लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं ही इज कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है अलर्ट, कॉशियस ऑफ हिज वर्क। कॉशियस एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव पहचानने आते हैं और आपको अगर प्रपोजिशन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोस्तों आप कुछ नहीं करिए, आप कुछ भी नहीं करिए,
आप ऑफ और फॉर की मदद से इन दोनों में से, अगर ऑप्शन में मान लीजिए इन दोनों में से एक है तो काम आसान हो गया, नहीं तो हम नाउन और एडजेक्टिव की मदद से लगा सकते हैं। अब प्रपोजिशन तो दोस्तों ये हो गया हमारा। तो आप ना क्लोज टेस्ट, फिलअप्स हो गए, आपके एरर्स हो गए, एरर्स में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ आपकी इन 2 वीडियोस से हो जाएंगी। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखें, एक बार समझ नहीं आ रहा दोबारा देखें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अच्छा दोस्तों, एक बात, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्लोज टेस्ट की भी डिमांड की है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं। आपके लिए बहुत जल्दी एक क्लोज टेस्ट पर वीडियो आ जाएगी, उस पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जो लोगों के दिमाग में मिथ है क्लोज टेस्ट को लेकर के, वो भी आपके साफ हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखी हैं, जाने क्या क्या बोल रखा है क्लोज टेस्ट के ऊपर। तो मैं आपको वो सारी चीजें उसमें बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं क्लोज टेस्ट में, कि क्लोज टेस्ट हमारे बैंकिंग एग्जाम में हमारे बेहतर हो सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।